नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। स्वाध्याय नमा प्रमद। हम स्वाध्याय करें, कभी उसमें प्रमाद न करें, और स्वाध्याय करने के बाद हम प्रवचन भी करें। आज चर्चा होगी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित जानकी नाथ सहाय करे। मित्रों, भक्ति की एक खास बात है, मुख्य बात है भक्ति में, कि भक्त एक ही को जानता है। भक्त एक निष्ठ होता है, अनन्य होता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्यता है, कोई दूसरा नहीं है, अन्य नहीं है कोई, बस एक एक भगवान, बस एक प्रभु है। तो जो जिसने श्री राम को अपना आधार बना लिया, उदाहरण के लिए हनुमान जी। तो अब हनुमान जी को क्या मतलब है कि भृगु बुद्ध की क्या दशा है, कहीं शनि की कोई दशा न चल जाए, साढ़े साती न चल जाए, राहु केतु से डरने की क्या जरूरत है। एक ही साधे सब सधे। तो एक प्रभु के चरण कमल को जिसने पकड़ लिया, उसका सहारा ले लिया, आश्रय ले लिया, उसको गुरु बुध भृगु सोम मंगल सूरज शुक्र राहु केतु किसी ग्रह नक्षत्र से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो चूंकि इन सभी पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला, पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाले भगवान के ही हम शरण में हैं, बस यही इसकी बात है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के ही शरण में है। तो फिर अलग अलग, अब कोई आया और वो देश के राष्ट्रपति से ही मिलने जा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको फिर कहाँ सब जगह जाने की क्या जरूरत है। तो यही बात है। इसलिए राम भक्ति में, एक बार राम भक्ति कर ली या केवल कृष्ण भक्ति कर ली, कुछ भी कर लिया, ओम नमः शिवाय कर लिया, एक बार एक भगवान का हमने सहारा ले लिया, तो फिर अलग अलग रिटेल जगहों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही जगह सब काम आपका हो जाता है। तो गोस्वामी जैसा ही कहते हैं, सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु वरदायक तेरो, सब सब आपके सहायक हो जाएंगे। जानकी नाथ जब सहायता करेंगे, राहु केतु कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। फिर उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, शास्त्रीय उदाहरण दिए हैं जो भारत में बहुत प्रचलित है। द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश कर रहा है दुशासन, और वह गलत लोगों से प्रेरित है, लेकिन भगवान ने द्रौपदी का की सहायता की। और इसी तरह से करुणानिधि भगवान सबको सहारा देते हैं। और तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं उस उन्हीं रघुवंश नायक भगवान श्री राम के चरणों चरणों का दास हूँ। रघुवंशी संतत सुखदाई, तुलसीदास चरणन को चेरो। इसीलिए रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भय भवदारण हूँ। ये रोज गाइए और निश्चिंत रहिए, किसी ग्रह नक्षत्र से मत डरिए। अपना काम कीजिए, राम जी की भक्ति कीजिए और सेवा कीजिए। राम जी ने बड़ी व्यापक सेवा बताई है। कहते हैं कि जगत को सुंदर बनाना ही भगवान की सेवा है। जो भी अच्छे प्रोजेक्ट दुनिया में चल रहे हैं वो सब राम काज है। राम काज को करना ही राम जी की भक्ति है। तो आप राम काज में लगे रहिए और आनंद बनाइए। ये धरती पर आप आनंद बनाने के लिए आए हैं, प्रभु के राज्य में है, आप आनंद बनाने के लिए आए हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रुचि राम पद, यह वरदान न आन। तो भरत जी की यही स्थिति है, हनुमान जी की यही स्थिति है, तुलसीदास जी की यही स्थिति है। ठीक है। तो एक भगवान को जिसने भगवान का आश्रय ले लिया है, भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, उसको अब और किसी भी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी को एक बार बुलाया था फतेहपुर सिकरी से भारत के बादशाह ने, तो उन्होंने कहा संतन को सीकरी सो का काम। तो संतन को सीकरी सो का काम, ये भक्त कवियों का कहना है। गोस्वामी जी ने दूसरे तरह से कहा था उन्हें, अ, कि हौं चाकर रघुवीर को, पटाओ लिखो दरबार तुलसी अब का होएगो नरको मन सबदार।
कि अब आदमी की मनसबदारी क्या करनी है जब भगवान के ही दरबार में मेरा नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह से मित्रों, भगवत आश्रय जो ले लेता है, उसको और किसी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर उसको फिर भी सहारे की आवश्यकता पड़ रही है, फिर भी वह दुखी है, तो समझना चाहिए कि फिर उसने भगवान का आश्रय नहीं लिया, वो एक दिखावा है। तो मैं समझता हूँ इस चर्चा को हम लोगों ने अच्छी तरह से जारी रखा, और हमने कोशिश की कि इस बात को समझें कि ईश्वर के प्रति एक निष्ठा रखने पर 10 जगह जाकर के सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी बहुत अच्छा एक कथा है गोस्वामी जी के बारे में कि जब वृंदावन में गोस्वामी जी गए, तो लोगों ने कहा कि भाई अ, सिर झुकाइए। तो आज अलग अलग कथा है, तो उसमें कहा उन्होंने कि अब तुलसी मस्तक झुकत है, अब धनुष बाण लेहु हाथ, कहा कहो ब्रजराज को भले बने हो नाथ। दो तरह का वर्जन लोग बोलते हैं, कुछ कहते हैं तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लेहु हाथ, और एक वर्जन ये कहते हैं कि तुलसी मस्तक झुकत है, अब धनुष बाण लेहु हाथ। तो इस तरह से है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के मंगलाचरण में भी एक जगह कहा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अ, अपने सुख के लिए मैं रघुनाथ की गाथा कहता हूँ। तो ये एक निष्ठा की बात हुई, भक्त भक्त को एक निष्ठ होना चाहिए। इस विषय पर आज हम लोगों ने चर्चा की। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।